Hello, student. Admit fast. Again, I am sharing the screen. I show you the NetBeans again. See that form faction. ये आपको पता चल गया फॉर्म कैसे जनरेट करना है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है फॉर्म No, जनरेट sir. करते वक्त? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म Nice, डिजाइनिंग sir. पार्ट, वेब फॉर्म डिजाइनिंग। क्लियर हो गए? क्या बनाया हमने? Yes, sir. हाँ दो सर। टेक्स्ट बॉक्स, 4 रेडियो बटन और 2 बटन रिसेट एंड रिसेट सबमिट। अभी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेटर सॉर्लेट करके ये फाइल्स, ये फाइल्स हम लोग को कॉपी करना है और इस फाइल को हम लोग को जनरेट करना है। कहाँ पे? सोर्स पैकेज में। देखो यहाँ पे राइट क्लिक ऑन दैट, क्या आएगा? न्यू Servlet. सर्वलेट। तो ये फाइल हम लोग को सर्वलेट। जनरेट करनी है। राइट क्लिक न्यू सर्वलेट। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है तो वी हैव टू क्लिक ऑन अदर एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन जावा सर्वलेट। यहाँ से हम लोग सर्वलेट फाइल ले सकते हैं। ओके, यहाँ से भी जावा सर्वलेट का फाइल, जावा फाइल होता है। ओके, एप्लेट फाइल होता है। यहाँ से जावा वेब में जाके जावा एप्लीकेशन फाइल ले सकते हो। वैसे ही वेब में जाके क्या ले सकते हो आप लोग? सर्वलेट फाइल। क्या ले सकते हो? गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? आए समझ में कैसे लेना है? एक तो राइट क्लिक ऑन द न्यू सर्वलेट, या अदरवाइज जब अगर सर्वलेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो कहाँ पे जाओगे? क्लिक ऑन अदर, क्लिक ऑन वेब and then click on servlet and then they are asking for the servlet name. यहाँ पे नाम क्या दोगे? जो वहां पे दिया था कैलकुलेटर सर्वलेट, वही नाम देना है। Servlet. एक्शंस में जो नाम रहेगा वो यहाँ पे आना कंपलसरी है। ओके, इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट। अभी ये बाय डिफॉल्ट पैकेज में जा रहा है हम लोग, लेकिन हम लोग पैकेज बना के साथ सारे क्लास का एक इनबिल्ट पैकेज क्या करता है? इट डेवलप द डिफरेंट क्लास टुगेदर, दैट इज कॉल्ड पैकेज। ओके, मैं आपको पैकेज बाद में कभी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल डिफॉल्ट पैकेज में ही आपका फाइल जा रहा है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? ये ऐड इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल को क्या करना पड़ेगा? क्लिक ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज इट क्रिएट द web.xml फाइल। तो ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्या करनी है? क्लिक करनी है, ताकि आपको रिप्लाई करते हुआ वो XML डॉक्यूमेंट फाइल जनरेट हो। गॉट इट? क्लियर? देन नेक्स्ट, फिनिश। फिनिश करने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? servlet.java फाइल आ रही है, दिखाई दे रहे? दिखाई दे रही है? कैलकुलेटर servlet.java फाइल आ रही है। यस, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट java.io एक्सेप्शंस फाइल आ रही है। व्हाट इज दैट? कौन बता सकता है? इट इज Input output. क्या है वो? इंपोर्टिंग वी आर सी। आपको ये हो चुका है जावा फाइल में, आप लोग लास्ट ईयर में किया है आप लोगों ने। जावा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस स्टूडेंट? पढ़ा सर. हाँ, तो java.io क्या है? Import. इनपुट आउटपुट क्या है? लेकिन वो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? वो हेडर फाइल्स। Yes, sir. हेडर फाइल्स जैसे C++ में हेडर फाइल्स आप लोग को यूज करते हो, यहाँ हम लोग को क्या करने पड़ते हैं? जो ऑब्जेक्ट हम लोग नीचे यूज करने वाले हैं उसका क्या डिक्लेरेशन करना पड़ता है? ऊपर हेडर फाइल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। यस और नो? Yes, sir. हाँ, भूल गए? सारी पढ़ाई भूल गई लगते हैं 3 महीने में। यस, ओके, एनीवे, तो यू हैव टू रिवाइज। देखो बेटा, कोई भी चीज, कोई भी, देखो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप मुझे वो जो सीखना है वो मैं सीखता हूँ, नए नए सॉफ्टवेयर सीखता हूँ। आपको भी ऐसे ही अपग्रेड रहना है। और कोई भी, यहाँ पे बहुत सारे सोर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, तो आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखोगे ना तो बहुत सारा आपका टाइम और पैसा कॉस्ट भी वेस्ट नहीं होगा। समझ में आया? ओके, यस, चलो। नाउ नेक्स्ट फाइल, इंपोर्ट java.io.printwriter, that is also file to display in the servlet file। फिर ये सर्वलेट आप इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ से देखो, ये 3 फाइल हमारे इंपॉर्टेंट सर्वलेट के फाइल है। क्या है 3? javax डॉट नेटबीन्स में javax होता है, इसके लिए javax.servlet.http
सर्वलेट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। और बाद में एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एरर प्रोग्राम जनरेट करना है तब सर्वलेट एक्सेप्शन। तो ये सारे हेडर फाइल हम लोग को ये डिक्लेयर होते हैं। ये लिखते वक्त हम लोग को इजी होना चाहिए, इसलिए आपको ये रिवाइज करवा रहा है। अंडरस्टूड? ओके फाइन। तो ये सारे हेडर फाइल हम लोग को बाय डिफॉल्ट अभी नेटबिन्स में आया है, तो हम लोग को जनरेट तो ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन लिखते समय वी हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, ये चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग वी कैन सी द पब्लिक क्लास कैलकुलेटर सर्वलेट क्लास फाइल, जो फाइल का नाम है एक्सटेंड्स विद इनहेरिटेंस क्लास HTTP सर्वलेट। अभी आपको पता चल गया होगा ऊपर HTTP सर्वलेट क्यों लिया है। HTTP सर्वलेट इज अ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, क्लास फाइल, उसी को लेके इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम लोग। नया फाइल क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस बताओ। यू नो द इनहेरिटेंस, पता है ना इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या है? हाँ सर, हाँ, पब्लिक क्लास का बेस और डिराइव क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। नया क्लास बनता है, इनहेरिटेंस होता है। तो यही हम लोग एक क्लास से नया क्लास जनरेट कर रहे हैं विथ एक्सटेंडिंग, जो एक क्लास को जो दूसरा क्लास जनरेट कर रहे हैं। व्हाट इट, दिस इज ऑल कमेंट। ये नेटबिन्स में ये इतने सारे जो आ रहे हैं वो सारे कमेंट है। इसको एग्जीक्यूट, इसको डिलीट भी मत करो और इसको कुछ भी मत करो, कुछ फायदा ही नहीं है उसका। और लिखते वक्त थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग को लिखना ही नहीं है। गॉट इट? गॉट इट? या नेक्स्ट। उसके बाद आप देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड वॉइड प्रोसेस रिक्वेस्ट आ रहा है, दिखाई दे रहा है? दे रहा है? दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड ऑफ द व्हाट यू आर जनरेटिंग कैलकुलेटर सर्वलेट क्लास का ये मेथड है। इस मेथड में आप देख सकते हो, इस मेथड के अंदर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट इधर जनरेट हो रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ वेट आई एम जस्ट म्यूटिंग द स्क्रीन। देखो दिखाई दे रहा है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मेथड के अंदर और दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। हेलो अरे 10 वर्ष बाद जा रहे, हेलो 50 वर्ष बाद गए। हेलो, डोंट डिस्टर्ब। हेलो अगर आपको कुछ डिस्टर्ब आ रहा है, कूल ओके। पांडे जी माइक बंद कर दे। वही ना। अरे पांडे जी का कर, कंटिन्यू प्रोसेस रिक्वेस्ट। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड भाई डू गेट डू पोस्ट मेथड भी होता है, दिखाई दे रहा है? डू गेट डू पोस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस रिक्वेस्ट ये दोनों का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग को अलग से डू गेट डू पोस्ट लेने की जरूरत नहीं है। इट इज प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस, इट कैन रिस्पॉन्स आल्सो एंड इट कैन रिसीव आल्सो। ओके, दोनों काम कर सकते, गेट एंड पोस्ट, गॉट इट? आगे देखो अभी थ्रोज, इट इज इंपॉर्टेंट। थ्रोज IO एक्सेप्शन, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? कंटिन्यू है वो, कंटिन्यू जब आप जनरेट कर रहे हो वो कंटिन्यू है। थ्रोज सर, मैंने बोला था जावा में बहुत सारा कोड होता है, अगर आप समझ के करोगे तो आपको इजी लगेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। सो थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन, व्हाट इज दैट सर्वलेट एक्सेप्शन? अगर सर्वर साइड कुछ एरर थ्रो करने हैं तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से थ्रो होने वाले हैं। अगर आपकी इनपुट आउटपुट कुछ एरर डिस्प्ले करने हैं तो यहाँ से थ्रो नहीं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सर्वलेट एक्सेप्शन इज वन ऑफ द इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, IO एक्सेप्शन आल्सो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट। जब भी हम लोग को नीचे यूज करना होगा तब हम लोग ये इस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। गॉट इट? समझ में आया? ओके, और एक बार समझाओ। ओके, और एक बात, सी दैट इन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड इट इज यूज्ड टू गेट द रिस्पॉन्स, गेट द प्रोसेस और पोस्ट द प्रोसेस। मतलब दोनों प्रोसेस के लिए हम लोग ये प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। इनसाइड दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स। ओके, और उसके बाहर में ये थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन जो दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? हेलो, सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन जो दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो? कि आपको अगर कुछ एरर हैंडलिंग प्रोग्राम नीचे स्टेटमेंट जनरेट करना है तो वहां पे इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है।
सर्वलेट, एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन, जिससे हम लोग नीचे ऑब्जेक्ट बना के आप स्टेटमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ सर्वर साइड एरर और कुछ इनपुट आउटपुट का एरर। अंडरस्टूड? ओके, यस सर। तो थ्रोज ऑब्जेक्ट से क्या होता है? वी कैन थ्रो द एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आपका रिस्पॉन्स, ये सुनी कंटेंट टाइप लड़कों में बैठा है। मैं घर पे बैठा ये हूँ। बाय डिफॉल्ट है, इसको कुछ भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये मेथड आपको बता रहा है कि आप नोटपैड में HTML का फाइल जनरेट कर रहे हो और आपका यूनिकोड सिस्टम 8 बिट का है। गॉट इट? आपका कंटेंट टाइप क्या है? नोटपैड विथ HTML एंड यूनिकोड सिस्टम। तो ये रिस्पॉन्स भी कैसे करेगा? आपके जो ब्राउजर में रिस्पॉन्स आएगा वो कैसे रहेगा? आइदर HTML और आइदर नोटपैड एंड इन द 8 बिट। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, प्रिंट राइटर। मैंने बताया था कि आपको, ये कौन है? हेलो वगैरह लिखने वाला कौन है ये? यस स्टूडेंट, हु इज दैट? कौन है भाई ये? ओके, प्रिंट राइटर आउट एंड रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ये देख सकते हो आप लोग कि प्रिंट राइटर इनबिल्ट क्लास था। मैंने बताया था ऊपर, देखो आपने इंपोर्ट जावा डॉट क्या लिखा था इधर? प्रिंट राइटर। आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो प्रिंटर, जैसे हम लोग देखो सी आउट के लिए आप कुछ वेरिएबल जनरेट करते हो और फिर उसका वेरिएबल से हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ प्रिंट राइटर में आउट इज अ ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहे हैं और उसको रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर में ऑब्जेक्ट में जनरेट हो रहा है। गॉट इट? गेट राइटर इज मेथड। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, हाँ सर। Yes, sir. Now we can see the try. हमेशा ये try, catch, finally में आपको रिस्पॉन्स करेगा। हमेशा जावा में 3 मेथड होते हैं, try for initialization, catch for exceptional program handling, and finally for responding the program for object close or what execution of the program. Okay? क्या बताया मैंने? 3 पार्ट यूज होते हैं, एक try, Catch, और finally. फाइनली। तो यहाँ फिलहाल तो कैच कुछ ले नहीं रहे क्योंकि हम लोग कोई भी एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोग्राम थ्रो कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे ट्राई का यूज हो रहा है। ट्राई का क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन पार्ट। व्हाट इज यार इनिशियलाइजेशन? बताओ आपको क्या इनिशियलाइज करना है? Calculator, servlet. इनिशियलाइज क्या करना है? आउट डॉट प्रिंटलन कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है? मतलब इसका मतलब प्रिंटलन इज अ डिस्प्ले, प्रिंट लाइन, प्रिंट। लेकिन वो कहाँ से प्रिंट हुआ है? आउट ऑब्जेक्ट। क्या दिखाई दे रहा है? हम लोगों ने रिस्पॉन्स के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था, यस, आउट डॉट प्रिंट लाइन। और हम लोग उसके अंदर HTML क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल HTML फाइल, इट इज अ सर्वर साइड रिस्पॉन्स फाइल। तो हम लोग सर्वर साइड बता रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्स HTML लैंग्वेज में, HTML हेड, टाइटल, बॉडी के अंदर हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिसमें करना है उसमें हम लोग कर रहे हैं। अंडरस्टूड? इसलिए ईच एंड एवरी कोड आप देख सकते हो आउट डॉट प्रिंटलन में HTML का कोड किसके अंदर आया हुआ है? ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है। दिखाई दे रहा है? ये HTML हेड, टाइटल किसके अंदर है? दिखाई दिया? कोड्स के अंदर टैग, सारे टैग्स, ऑल टैग्स। आपको HTML में आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ देख सकते हो आप लोग H1 में सर्वलेट कैलकुलेटर ऐड एक डिस्प्ले पार्ट किया, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट एक मेथड आ गया है प्लस। प्लस मतलब ज्वाइनिंग द स्ट्रिंग। तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं हम लोग, एक वेरिएबल ज्वाइन कर रहे हैं। क्या? रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ। बताया था आपको मतलब बताया था। क्या बताओ कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या बोला था? इट इज योर फाइल नेम विच रिस्पॉन्स यू। कैलकुलेटर 1 था ना, कैलकुलेटर 1 वो आपका सर्वर का नाम यहाँ रिस्पॉन्स करेगा, बाय डिफॉल्ट है। तो ये हम लोग, अगर हम लोग अभी भी रन करते हैं, अभी भी रन कर रहे हैं, मैं रन कर रहा हूँ, फाइनली मैं रन कर रहा हूँ, अभी भी रन करते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आता है वो देख लेते हैं। रन कर रहा हूँ, बिल्ड हो रहा है, बिल्ड सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद ब्राउज़र में यहाँ आप देख सकते हो आउटपुट आ गया। उसके अंदर हम लोग सपोज ये कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं, एडिशन ले रहे हैं, एंड देन क्लिक ऑन कैलकुलेट। आउटपुट नहीं आया, लेकिन वो रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट
रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या आ रहा है? Location. सर्वलेट कहाँ से रन हो रहा है? सर्वलेट कहाँ से रन हो रहा है? Calculator. Yeah, that is called context path. Got it? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes? Yes, sir. Done? Very good. So again come back to your NetBeans. ये get context path से we are just responding that कि हमारा जो response फाइल है वो कहाँ से generate हो रहा है. That is called context path. Got it? Next. अभी हम लोग Yes, sir. कॉपी करेंगे. कॉपी जो आप लोगों को क्या बताया था मैंने? We have to take the double, क्या बोला था मैंने? बोला डबल n1 n2 स्ट्रिंग हेडर, ये सारी चीजें अभी मुझे लेनी है और रिस्पॉन्स करना है. वेट, आई एम जस्ट कॉपी दैट पार्ट एंड अगेन कम बैक इन द बॉडी. यहाँ इसके नीचे लेता हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ. ओके चलो अभी देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो चीजें ली हुई है. क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? दो चीज. Double is your data type. N1 N2. N1 N2. What is that N1 N2? Variable name. पता है ना variable name Yes. assigns the value. हाँ sir. Variable ले रहे हैं N1. कहाँ से variable का assign करना है variable value बताओ मुझे. जो text box में number enter होगा वो यहाँ पे assign होना. Second text box में जो number assign होगा वो यहाँ पे assign होना चाहिए. N2. आप देख सकते हो हम लोग ने कहाँ से number लिया है देखो जरा. txt n1 TXT N1. ये किसका है देखा आपने? किसका है फाइल देखा? देखो Yes, हाँ, text box का name. आपका फॉर्म Text box का name का नाम है. देखो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो. Text box का name. टेक्स्ट बॉक्स का हम्म. यहाँ पे हम लोग यहाँ पैरामीटर में ले रहे हैं. रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यू फ्रॉम द txt n1 एंड ये कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू किस में होता है बाय डिफॉल्ट? टेक्स्ट वैल्यू. और टेक्स्ट Text वैल्यू value. करना है तो क्या करोगे? डबल डॉट Double. किसमें कन्वर्ट हो रहा है बताओ? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? डबल वैल्यू में. अगर इंटीजर होता तो int डॉट पार्स int, And बराबर फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट. वैसे ही यहाँ पे डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं. डबल डॉट पार्स डबल. गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? Yes, sir. इस केस सेंसिटिव. तो यहाँ p की स्मॉल है और जब भी दो वर्ड्स का नाम रहता है ना तो फर्स्ट लेटर जावा में हमेशा क्या होता है? स्मॉल. और सेकेंड वर्ड लेटर क्या होता है? कैपिटल. देख सकते हैं. Got it? capital. This is the one of the method pass double. It converts your text value into double. Double. Okay? तो आपके वैल्यू n1 में n2 में क्या स्टोर होने वाले? डबल वैल्यू स्टोर. उसके बाद डबल रिजल्ट इक्वल टू 0. आप देख सकते हो रिजल्ट को हम जनरेट कर रहे हैं एक वेरिएबल जिसके अंदर आंसर स्टोर करने वाले हैं. इसके लिए बाय डिफॉल्ट रिजल्ट क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट रिजल्ट इज 0. अभी हम लोग ऑपरेटर पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट का जनरेशन होगा. गॉट इट? नेक्स्ट. Yes, sir. हाँ. लेकिन हम लोग को और एक वैल्यू लेना पड़ेगा. क्या वैल्यू लेना पड़ेगा बताओ? ओपीआर. ओपीआर मालूम है? ओपीआर क्या है? चलो चेक कर लेते हैं. ओपीआर देखो. अब वो एडिशन सब्ट्रैक्शन. हाँ. नहीं, Addition, value. subtraction. रेडियो बटन का नाम. जब आप प्लस के ऊपर हम्म. क्लिक करोगे, माइनस के ऊपर क्लिक करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवाइड करोगे, तब आपका Okay. ये वैल्यू उधर होना चाहिए. इसीलिए वो दिया हुआ है OPR. What is OPR? It is a Name radio of button name. तो request dot get parameter from OPR और वो string वैल्यू है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है आपका? हाँ. स्ट्रिंग है. तो इसीलिए वो स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है. और आप देख सकते हो मैंने if loop यूज किया हुआ है. What is if loop? अगर मेरा प्लस पे साइन होता है तो रिजल्ट क्या जनरेट करना चाहिए? रिजल्ट क्या होना चाहिए? n1 प्लस n2. इसलिए लिया है हाँ. OPR डॉट इक्वल्स मेथड क्या होना चाहिए? अगर प्लस इक्वल्स है इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर आप इक्वल्स पे क्लिक कर रहे हो ऑपरेटर तो रिजल्ट है n1 प्लस n2. इफ OPR डॉट इक्वल्स माइनस n1 माइनस n2, N1 minus N2. ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ही डिवाइड. राइट? ठीक है. तो रिजल्ट जनरेट हो रहा है. दिखाई दे रहा है रिजल्ट. नाउ रिजल्ट को डिस्प्ले करना है. क्या डिस्प्ले करना है? आउट डॉट प्रिंटलन h1 रिजल्ट इज इक्वल टू Result. प्लस रिजल्ट result. कॉन्केटेनेशन करके वेरिएबल का नाम. बॉडी एंड HTML क्लोज. समझ में आया फाइल? और फाइनली आउट डॉट क्लोज जो ऑब्जेक्ट जनरेट होता है उसको आउट को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं. ओके फाइल समझ में आया? अभी रन कर रहा हूँ फाइल. चेक कर देते हैं आउटपुट क्या आ रहा है तो समझ में आ जाएगा. ओके
सी दैट नाउ फाइल, यहाँ पे मैं 45 लिख रहा हूँ, यहाँ 55 लिख रहा हूँ, एडिशन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है रिजल्ट आंसर? एक वो रिक्वेस्ट 100 रिस्पांस भी आ रहा है और उसके साथ साथ रिजल्ट हाँ। इक्वल टू, गॉट इट? Red are. अगेन मैं बैक जा रहा हूँ और दूसरा नंबर ले रहा हूँ, सपोज 75, सब्ट्रैक्शन में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ 95 ले रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, 95 माइनस 20. 20. है आपका आंसर? यस, Yes, हाँ sir. सर. गॉट इट? Yes. समझ में Yes, आए sir. फाइल कैसे नेटबिन्स में जनरेट करना है, सर्वलेट फाइल? Yes, sir. Yes, sir. इज क्लियर, और मुझे सर्वलेट के बारे में जो बताना था वो मैंने क्लियर किया हुआ है, गॉट इट? Okay. Yes? Yes, Yes. sir. तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप जनरेट कर सकते हो, ये मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा, आपके सारे फाइल्स आपके भेज दूंगा, आप लोग वो देखो और आपको घर पे नेटबिन्स वगैरह वो सब इंस्टॉल करके आप वो रन करके एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिस करो, गॉट इट? Okay, sir. यस स्टूडेंट, सो Yes, sir. स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं मैं। अभी किसी को डाउट हो है तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 स्टूडेंट्स आर देयर, बाकी और स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे, जरा पूछो, फ्रेंड से पूछो। देखो अपने बारे में ही सोचना बहुत गलत बात है, दूसरे के बारे में भी सोचो और उनको भी बोलो यू टेक एडमिशन एंड ज्वाइन क्विकली, क्योंकि हमारे सेशन अभी चालू हो रहे हैं, हर एक टीचर्स के चालू हो रहे हैं, तो आप वो सेशंस अटेंड करो। हमारा जो भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो आपसे हम लोग शेयर करेंगे और आपको सॉफ्टवेयर सिखाया करेंगे, आपका टीवाई के सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे, गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरा सेशन आपको अच्छा लगा? देखो यस स्टूडेंट, रिप्लाई मी। हाँ Yes. sir. Yes, sir. बहुत सर बेस्ट। हाँ sir. यस, कुछ डाउट है? सर बहुत मजा आया। झूठे आप लोग बोर हो रहे हैं, कोई मैं जैसा लड़का बोर हो रहा है, बहुत हेड हैक कर रहा है, हाँ सर। बोर हो रहा है ना? ऐसे ही है, पढ़ाई एक बुक होती है, अगर आपको कुछ करना है ना मजा क्या बताए सर।